तो साढ़े सती का क्या मतलब होता है, पहले थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं। व्हेन ट्रांजिटिंग सैटर्न इज 12th फ्रॉम नेटल मून, इसको बोलेंगे हम पहला फेज। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फेज। व्हेन ट्रांजिटिंग सैटर्न इज 12th फ्रॉम नेटल मून, इट लास्ट फॉर 2.5 years approximately. Second phase, when transiting Saturn is first from natal moon. इसका क्या मतलब है, Saturn is over natal moon, इसको बोलते हैं सेकंड फेज। ये भी 2.5 years अप्रॉक्स। नॉर्मली सैटर्न एक राशि में मतलब 2.5 साल रहते हैं, 2 बार रेट्रो होते हैं। थर्ड फेज, व्हेन ट्रांजिटिंग सैटर्न इज सेकंड फ्रॉम नेटल मून, that is in the second house from natal moon। ये है हमारे ये भी 2.5 साल के लिए रहती हैं अप्रॉक्स। तो एक चीज याद रखना, साढ़े सती हैज नथिंग टू डू विद दशा और सैटर्न बीइंग बेनिफिक और मेलेफिक for that particular lagna. It depends upon the karmas। खत्म। चाहे वो तुला लगन वाला इंसान है, चाहे वो कोई इंसान है, अगर उस बंदे ने गलत कर्म करे हैं तो शनि महाराज आएंगे ही आएंगे। और अगर वो इंसान मान लीजिए लियो लगन वाला है, जिनके लिए शनि सबसे खराब है, और उस बंदे ने अच्छे कर्म करे हैं, तो वो बंदा बहुत राइज करेगा। एक चीज याद रखना, साढ़े सती डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सैटर्न होते हैं ये होते हैं हमारे लेने वाले प्लैनेट्स। इट टेक्स अवे द यूथफुल एज, इट टेक्स अवे द मनी। क्योंकि ये क्या देते हैं, ये बीमारी देते हैं, बुढ़ापा देते हैं, ये गरीबी देते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जब शनि ही देने को आ जाएं, जब शनि महाराज ही देने को आ जाएं कि भाई तू ले ले, तो शनि से सब डरते हैं। तो ये बोला जाता है जिसको शनि दे उससे फिर कौन दे। फॉर एग्जाम्पल साढ़े सती, अगर मैं एक सिंपल भाषा में बात करूं तो आई विल से साढ़े सती मीन्स increase in responsibilities which will create huge mental pressures। ये याद रखना, साढ़े सती में हमेशा बुरा नहीं होता, साढ़े सती में इंसान बहुत राइज करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और भी 2-3 प्रधानमंत्री थे, मेरे को नाम श्री आई.के. गुजराल जी, जो अपनी साढ़े सती में प्रधानमंत्री बने थे। उसका क्या मतलब है, उनके कंधों पर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी की साढ़े सती चल रही है या आने वाली है, मेक श्योर दैट यू डोंट डू एनी बैड कर्मा, एटलीस्ट नोइंगली। अननोइंगली तो हो जाएंगे वो ठीक है, बट अगर आप नोइंगली भी कर्म करोगे खराब जानकर, इवन मेंटल थॉट्स, अगर दिमाग में भी किसी के अगेंस्ट कोई बात आती है या हम करते हैं, तो फिर साढ़े सती में हमें वो पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर हमने कुछ नहीं किया, हमेशा पॉजिटिव काम किया है,
तो साढ़े सती में उसके रिवॉर्ड्स तय हैं, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो अब थोड़ा सा जानते हैं कि पहले फेज में क्या होता है। चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये इंसान इनको पकड़ लेते हैं। इनकी जो चंद्रमा है वो 11th साइन में पड़े हैं। जब शनि यहां पे थे, इनके 12th फ्रॉम नेटल मून। 12th फ्रॉम नेटल मून क्या होगा, मैंने इसको दूसरा कर दूं एक बार। हाँ ये ठीक है। हाँ, ये मान लीजिए डेट देखिए आप, 11 मार्च 2020 मोटा मोटा। तो 11 मार्च 2020 में जो शनि थे वो केप्रिकॉन साइन में थे, ये आए थे। तो चंद्रमा से एक घर पीछे, मतलब 12वें घर में। तो ये साढ़े सती का फेज शुरू हो गया। तो जो पहला फेज होता है उसमें हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। किस तरीके के? मेंटल स्ट्रेस मिलना शुरू हो जाता है। तो उसमें दो चीजें होती हैं, मेंटल स्ट्रेस तो बढ़ता ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं ये इंसान का ट्रैवल होता है, या तो काम के लिए या वैसे। क्यों होता है? अगर मैं बात करूं, 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस होता है घर से दूर जाना, लॉस होना, आइसोलेट फील करना। तो जैसे ही पहला फेज साढ़े सती का शुरू होता है, जैसे ही पहला फेज साढ़े सती का शुरू होता है, उसका क्या मतलब है कि शनि 12th हाउस फ्रॉम मून आ गए, तो वो इंसान को मेंटली आइसोलेट करेंगे। तो वो आइसोलेट किस तरीके से होगा? या तो वो बंदा किसी बिजनेस या पढ़ने के लिए बाहर जाएगा, अपने घर से दूर जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, या वो बंदे के ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर होगा कोई ना कोई काम करने का। यह है पहला फेज। और इसमें सबसे सबसे संगीन फेज कब आता है, ये थोड़ा सा देखना है। ये कैसे देखना है? बर्थ चार्ट में हमने देखा कि चंद्रमा की डिग्री 2 डिग्री है, अभी शनि 5 डिग्री पे है, हालांकि कैप्रिकॉन में है। तो जब शनि चंद्रमा के एग्जैक्टली ऊपर आएंगे, मतलब इस घर में आएंगे, और 2 डिग्री से प्लस माइनस 3 डिग्री 20 मिनट, मतलब या तो 0 डिग्री के आसपास, या 0 डिग्री से लेकर कम से कम 6 डिग्री तक, मोटा मोटा ये बंदा बहुत बुरी तरह मेंटली परेशान रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि उसके मन के ऊपर आके बैठ गए। वो भी दिखाते हैं, वो डेट भी दिखाते हैं। अभी मान लीजिए शनि इनके, अभी तो शुरू हुआ है साढ़े सती, चंद्रमा इनके 11th साइन में है। तो एक बार हम गोचर ये वाला चार्ट देख लेते हैं। हमने किया 1 साल बढ़ाया, 2 साल बढ़ा दिए, थोड़े से मंथ बढ़ा दिए। तो मान लीजिए अब आ गए शनि इनके 11 मई 2022। तो 11 मई 2022 को शनि गोचर चार्ट में एक्वेरियस में आ गए थे, और चंद्रमा के कहीं ना कहीं 3 डिग्री 20 मिनट के दायरे के बीच में। तो इनको मेंटल परेशानी शुरू हो गई, और ये कब तक रहेगी? जब तक शनि कम से कम चंद्रमा से 3 डिग्री 20 मिनट आगे नहीं जाते, मोटा मोटा 6 डिग्री तक। तो इस टाइम तक क्या है, अगर हम थोड़ा सा और इसको और लेके चलें, तो मैंने मंथ बढ़ाया, मोटा मोटा 1 साल तक, क्योंकि रेट्रो भी गए थे, उसमें रिलीफ मिलेगा, फिर प्रॉब्लम आई, फिर
जब उसके ऊपर आएंगे फिर इनको मेंटल प्रेशर बनेगा। कहने की बात है जो सबसे संगीन पीरियड होगा, सबसे इंटेंस पीरियड होगा, वो कब होगा? जब शनि एग्जैक्टली चंद्रमा के ऊपर होंगे ±3 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, ये हम गोचर के लिए ले सकते हैं किसी भी प्लैनेट के लिए, बट हम नॉर्मली लेते हैं शनि, जुपिटर, राहु और केतु। तो पहले साढ़े सती के फेज में जो 2.5 साल का रहेगा, वो रहेगा इंसान को थोड़ा सा ट्रैवल कराएगा, मेहनत करवाएगा। याद रखिए साढ़े सती में हमेशा और हमेशा बंदे को घिस घिस के मेहनत करवाएंगे शनि, घिस घिस के। और अगर उस बंदे ने मेंटल प्रेशर हैंडल कर लिया तो एक चीज याद, अभी मैं एग्जांपल भी देता हूं, एक चीज याद रखना, साढ़े सती जब खत्म होगी, साढ़े सती जब खत्म होगी, वो इंसान को कुछ ऐसी चीज दे जाएंगे जो उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन माई फ्री विल, आवर फ्री विल, कि हमने साढ़े सती को कैसे लेना है। मेन चीज याद रखनी है, साढ़े सती के टाइम पे या आने उससे पहले मेक श्योर कीप ऑन डोनेटिंग, कीप ऑन डूइंग गुड कर्मास, ताकि साढ़े सती में शनि परेशान ज्यादा ना करे, इंटरेस्ट के साथ ज्यादा चीजें ना दें। आई हैव सीन मेनी चार्ट्स व्हेन फर्स्ट फेज स्टार्ट्स, देयर इज अ लॉस इन फैमिली, देयर इज अ लॉस ऑफ मनी, देयर इज अ लॉस ऑफ मेंटल पीस बाय गोइंग समवेयर। या तो बंदा अपना बिजनेस एक्सपैंड करेगा तो वो मेंटली एग्जॉस्ट होगा, या वो बंदे का घर में कहीं ना कहीं किसी का लॉस होगा। सेकंड फेज जब आता है, अच्छा कर्म तो हमारे काउंट हो ही रहे हैं यहाँ पे, जब शनि 12वें घर में है, तो उसके रिजल्ट्स हमें इस फेज में मिलते हैं। सेकंड फेज में क्या होता है, नॉर्मली फर्स्ट फेज में परेशान होना शुरू हो जाता है, फिर हम परेशान होके कुछ गलत काम करते हैं, हो सकता है अनएथिकल काम करें, फिर वो चीज शनि एग्जैक्टली जब चंद्रमा के ऊपर आते हैं फिर वो परेशान करते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, साढ़े सती में अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। एंड मार्क दैट, साढ़े सती इज नॉट कि 7.5 साल प्रॉब्लम रहेगी, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर बना रहेगा। फिर आएगा थर्ड फेज, थर्ड फेज में थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, बट स्टिल इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कर्मास, कि हमने कैसे कर्म करे हैं, मतलब वो सब काउंट होता है। इवन इफ वी आर इन द इन क्लोज्ड डोर्स वेयर नो वन इज सीन, नो वन इज सिटिंग, बट स्टिल शनि आकाश है, शनि इज द लास्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बहुत धीरे 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 से आएंगे और सब कुछ ले जाएंगे, बट अगर कर्म अच्छे करे हैं बहुत कुछ देकर जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इज अ लिविंग एग्जाम्पल। पी चिदम्बरम जी, रिया चक्रवर्ती, they were put behind the bars in their साढ़े सती। रीजन बीइंग वी ऑल नो। चलिए, ये है हमारे साढ़े सती की कहानी। तो साढ़े सती में क्या करना है, जितना हो सके फिजिकल हार्डवर्क तो करना ही करना है, फिजिकल लेबर तो करनी ही करनी है। अब फिजिकल लेबर मतलब अपना काम कर्म से, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, वो करना ही करना है। अब बात करते हैं कंटक शनि की, तो इसको समझते हैं। तो शनि जब साढ़े सती में थे, एक घर पीछे, एक घर ऊपर और एक घर आगे, तो ये 7.5 साल शनि ने जो हमने पीछे किए थे उसके कर्म, उसके A to Z सब कुछ ले लिया। अब शनि क्या करेंगे, अब शनि हमें 2.5 साल देंगे। These 2.5 years शनि will give us। शनि जाते जाते साढ़े सती में एक बहुत बेहतरीन चीज देके जाते हैं, एक हिंट देके जाते हैं। मैं आपको कुछ देके जा रहा हूं, आऊंगा जरूर। तो शनि जैसे ही साढ़े सती से निकले कुछ देके जाएंगे, और वो हमें ये 2.5 साल में यूज करना है।
अगर तो हमने वो बात समझ ली कि भाई मेरे को मेहनत करनी है, तो भाई ये बंदा इस टाइम पे राजा होगा। बट अगर उसको लगा कि 7.5 में बहुत प्रॉब्लम हो गई, मैं अब नहीं ज़्यादा मैं हार्ड वर्क कर सकता, मेरे को इंजॉय करना है, और उसने वो 2.5 साल एक वार्निंग फिर से रिफ्यूज या इग्नोर कर दी, तो उसके 2.5 साल के बाद शनि जब चंद्रमा से, नेटल चंद्रमा से 4th आएंगे, इसको बोलते हैं कंटक शनि। व्हेन चंद्रमा, आई विल राइट, when Saturn is 4th from natal moon, it is known as कंटक शनि। नाउ इसको समझते हैं, कंटक का क्या मतलब होता है। कंटक का मतलब होता है कांटा, थॉर्न, जो तो इसको फिर से चार्ट से समझते हैं। तो जो यहां पे मान लीजिए जब शनि महाराज यहां पे आए, कैसे काउंट करेंगे, अगेन 1 2 3 4। तो जैसे शनि महाराज नेटल चंद्रमा, नेटल चंद्रमा मीन्स बर्थ चार्ट में चंद्रमा कहां पड़े हैं वहां से चौथे घर में, वहां पे आएंगे, तो इंसान को एक गिल्ट फील होना शुरू हो जाएगा, यार मैंने ना ये 2.5 साल में कुछ अच्छा नहीं किया, आई हैव दैट पर्सन हैव लॉस्ट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि उस टाइम पे कोई प्रेशर नहीं होता, उस टाइम में एंजॉय करता है बंदा। फिर शनि कंटक शनि बन के आती है। कंटक शनि का क्या मतलब होता है, एक कांटा जब पैर में चुभता है, वो पैर को ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना चलने देता है, मन में एक गिल्ट रहती है कि आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव नॉट डन दिस, वो गिल्ट रहती है, और वो धीरे धीरे अगर वो कांटा नहीं निकाला तो वो कांटे से जहर फैलती रहती है। तात्पर्य अर्थात वो कांटे से गिल्ट बढ़ती रहती है और मेंटल डिप्रेशन पॉसिबल है। तो अगर किसी का कंटक शनि है या चल रहा है, तो कंटक शनि अब किसका चल रहा है, जिनका 8 नंबर का चंद्रमा है, क्योंकि अभी जो शनि है एट प्रेजेंट वो 11 साइन में है, यहां पे ये देखिए। तो 8 नंबर वाले चंद्र साइन वाले, उनको हो सकता है गिल्ट हो रही हो, गिल्ट हो सकती है, तो वो गिल्ट नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ चीजें मिस करी हैं, तो ट्राई एंड कंप्लीट दोस टास्क, दैट दोस टास्क कुड बी रिलेशनशिप टास्क, दोस टास्क कुड बी एनी टास्क। अदरवाइज जो 2.5 साल का वो रहेगा पीरियड, वो गिल्ट में रहेगा, एंड 2.5 साल इज अ ह्यूज पीरियड, इसको बोलते हैं कंटक शनि। और हाँ, अगर 7.5 से अगले 2.5 साल जो इंजॉयमेंट वाले 2.5 साल होती हैं, उसमें गलत काम किया है, तो फिर शनि नहीं छोड़े। बट अगर उसमें अच्छे काम किए हैं, तो शनि महाराज जो देंगे उसका कोई हिसाब नहीं है। सिमिलर इज द केस विद अष्टक शनि। अष्टक शनि इज व्हाट, व्हेन मून is when transiting शनि is 8th from moon। उसमें भी सेम कंटक शनि की तरह है, बट उसमें हमें टाइम स्पेन ज्यादा है। जैसे 7.5 के बाद 2.5 साल मिले एंजॉय करने के लिए और काम करने के लिए, और चंद्रमा हमें, फिर शनि हमें लेने आए या देने आए। फिर मान लीजिए शनि यहाँ पे थे तो कंटक शनि था, फिर शनि यहाँ पे आएंगे 2.5 साल के लिए, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, तो 11 से 8, फिर यहाँ पे आएंगे। तो ये 10 साल या जितने भी साल बनते हैं, 12.5-15 साल के लिए, ये इंजॉयमेंट वाले साल हैं। फिर ये वाला, इसमें भी फिर वही लेन देन वाली बात विद इंटरेस्ट। फिर 1 साल का या 1 साइन का 2.5 साल का फिर गैप, फिर 7.5 टर्न्स एवरी 37 डेज। तो इसका क्या मतलब है, ये साइकिल चलता रहता है। अगर किसी की 7.5 खत्म हो चुकी है, धनु राशि वालों की, तो उनके लिए 2.5 साल मेहनत करने वाले हैं। और अगर किन्हीं की स्कॉर्पियन चंद्रमा है,
उनके लिए गिल्ट फील नहीं करना, काम करना है। और अगर जो मीन राशि वाले हैं जिनकी साढ़े साथी जस्ट शुरू हुई है, मेक श्योर दैट मेंटल स्ट्रेस रहेगा, एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे, बाहर जाओगे, मेंटल स्ट्रेस तो रहेगा। तो कीप डोनेटिंग, कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर वर्क। तो इसको बोलते हैं साढ़े साथी। तो मेक श्योर साढ़े साथी से कुछ नहीं डरना, बट भगवान की पूजा तो करनी है और काम, फिजिकल हार्डवर्क, लेबर करना ही करना है। गुड इवनिंग सर। सर साढ़े साथी आपने जो समझाया है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सारी चीजें। तो एक चीज और इसमें पूछना था कि अगर साढ़े साथी का जो भी है ना लॉर्ड होते हैं उससे भी कुछ इफेक्ट पड़ते हैं, किस लॉर्ड से कनेक्शन है? साढ़े साथी कर्मों का खेल है। ओके, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला, चाहे वो तुला लगन वाले हैं चाहे वो लियो लगन वाले हैं, फर्क नहीं जैसे सर आपने कहा तो मेरा जैसे इस समय एक्वेरियस है और उसमें मेरा साढ़े साथी का चल रहा है इस समय, आई थिंक सेकंड फेज। तो मैंने आपकी चीजों से, आपकी मतलब जो भी आपने नॉलेज दी है उससे काफी कुछ कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो आई फील कि हाँ थोड़ा सा अभी मेहनत करने पड़ रहा है, मतलब घिस रहे हैं, करना पड़ेगा मैम, देयर इज नो एस्केप, करना पड़ेगा। यस सर। और इसके अलावा है ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ इवन 2.5 years बिफोर। बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर बस मैं थोड़ा सा बस लॉर्ड का ही थोोड़ा पूछना था। कुछ लॉर्ड, कोई लॉर्ड का कोई लेना देना नहीं है, लॉर्ड का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जैसे एक्यूरियस है तो उनके सैटर्न कोई लॉर्ड का लेना देना नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक है सर, लॉर्ड भूल जाइए, सिर्फ कर्म, यहाँ पे कर्म आएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। चैताली मैम प्लीज गो अहेड। यस sir, I have understood Saraswati, at least one thing I have understood well. So when you're talking about donation, ये donation in what form and to whom do we need to make? जो क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं, हाँ ठीक, उनको डोनेट करते रहिए। मैम देखिए, डोनेशन का ना कुछ वो नहीं है। डोनेशन मीन्स फ्रॉम माई पॉकेट टू अनदर्स पॉकेट, लाइक व्हाट वी कॉल इन सोशलिज्म। ठीक है ना, सोशलिज्म में क्या बोलते हैं? फ्रॉम माई पॉकेट टू हिज नीड्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक। सोशलिज्म क्या बोलते हैं कि मेरी पॉकेट से उसकी पॉकेट में। कम्युनिज्म में क्या बोलते हैं? फ्रॉम एवरीवन टू एवरीवन अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ये फिलॉसफी यहाँ पे भी यूज करनी है। फिलॉसफी कैसे? अपनी पॉकेट से दीजिए बस, फिर जब शनि देंगे बहुत देंगे। अच्छा, इट कैन बी कैश, काइंड, व्हाटएवर, परचेस देना है। कोशिश करें कैश मत दें, कैश का मिसयूज हो सकता है। हाँ, ओके, बट दीजिए जरूर।